लालू के दामाद की होगी घेराबंदी। कौन दामाद? योगी आदित्यनाथ जो है पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं तो वोटर कंफ्यूज नहीं करेगा कि परिवार में ही लड़ाई लगवा देना है तो यादव सर कंफ्यूज करेंगे ना यहाँ पर। और 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना भी अनिवार्यता है। मतलब परिवार को परिवार से ही लड़ा दिया। लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा इसलिए वहां से जुड़ी हुई है कि उनके दामाद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। लालू के दामाद की होगी घेराबंदी। कौन दामाद? कौन करेगा घेराबंदी? कहां होगी घेराबंदी? आज इसी को समझिए और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, लालू के दामाद की घेराबंदी होगी तो कौन दामाद? कैसे होगी घेराबंदी? कौन करेगा घेराबंदी? देखिए, लालू प्रसाद सोच रहे थे कि उनका दामाद उत्तर प्रदेश के करहल सीट से विधायक बन जाएंगे और अखिलेश सिंह यादव को भी भरोसा था कि हम अपने भतीजा तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान उतारेंगे तो करहल की मेरी जो सीट है परंपरागत वह बची रह जाएगी। मतलब सर, लोकसभा की बात कर रहे हैं आप? विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो है उसमें उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। 10 सीटों पर होना था, 9 पर होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर जो है ना चुनाव होना था। तैयारी भी सपा ने भी कर ली थी, भाजपा ने भी कर ली थी, बसपा ने भी कर ली थी, लेकिन चुनाव रोक दिया गया इसलिए कि वहाँ के जो भाजपा के 2022 में प्रत्याशी थे उन्होंने याचिका दायर रखी है इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब वहाँ से फैसला आएगा तब न कुछ चुनाव का निर्णय, उपचुनाव होगा वहाँ पर। अभी तो कोई फैसला नहीं आया है। जबकि वहाँ से जो विधायक थे अवधेश प्रसाद, सपा के विधायक थे, वह सांसद बन गए फैजाबाद अयोध्या सीट जो है उससे, तो सीट तो रिक्त हो गई और 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना भी अनिवार्यता है। लेकिन क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित है इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव स्थगित अभी नहीं हो रहा है। साथ में बाकी 9 सीटों पर हो रही, जिसमें उत्तर प्रदेश की मैनपुरी की करहल सीट है जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही। वहाँ से अखिलेश यादव विधायक थे, वह सांसद बन गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि करहल जो है की सीट जो है शुरू से ही समाजवादियों का गढ़ रही है। एक बार कांग्रेस वहाँ से जीती, 80 के बाद से तो कांग्रेस जीतवे नहीं की, एकदम इतिहास खत्म हो गया करहल में। और समाजवादियों का, वह भी मुलायम सिंह के परिवार का। तो इस बार जो है अखिलेश यादव की भी प्रतिष्ठा फंस गई है कि अगर करहल की सीट भाजपा ने छीन ली सपा से तो अखिलेश यादव की भद पीट जाएगी राज्य की सियासत में। और बिहार को इसलिए इंटरेस्ट है बिहार के लोगों को कि उस सीट से लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को उतारा गया। तेज प्रताप यादव जो है मुलायम सिंह यादव के भाई के पोता थे, स्वाभाविक रूप से इनके भतीजा हो गए अखिलेश यादव के। तो अखिलेश यादव के भतीजा है, अखिलेश यादव को अपनी परंपरागत सीट, पुश्तैनी सीट कहिए, बचा के रखनी है। लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा इसलिए वहाँ से जुड़ी हुई है कि उनके दामाद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनकी घेराबंदी के लिए लालू प्रसाद को की भी घेराबंदी और अखिलेश यादव की भी घेराबंदी करने के लिए भाजपा ने कहीं दूर से नहीं लाया, कोई जो है स्टारवाट खोज कर नहीं लाया, मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही सदस्य को उतार दिया। मतलब परिवार को परिवार से ही लड़ा दिया। इधर अखिलेश यादव के भतीजा हैं मैदान में, अखिलेश यादव ने उतारा है पूरे भरोसे के साथ, और उधर भाजपा ने उनके बहनोई को उतार दिया।
उनके ससुरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई। तो अब रोचक हो गया, लड़ाई। बार में ही लड़ाई भाजपा ने लगवा दी, इसीलिए वह हॉट सीट बनी हुई है, करहल की सीट। और भाजपा पूरी तरह से तैयारी में है कि किसी न किसी प्रकार से करहल की सीट अखिलेश यादव के कब्जे से छीन लिया जाए। यही जो है उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहा है उसकी सबसे बड़ी जो है इस बार लोगों के लिए चर्चा का विषय वही करहल की सीट बनी गई है। और इसके अलावा जो अन्य सीटें उपचुनाव में, जैसे 5 सीट पर अखिलेश यादव की जीत हुई थी सपा की, अन्य सीट पर जो है भाजपा की जीत हुई है, उसके सहयोगियों की जीत हुई। एक सीट पर रालोद भी जीता था, एक सीट पर जो है निषाद पार्टी भी जीती थी, और 3 सीट पर भाजपा की जीत हुई थी। चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। तो भाजपा जो 10 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें से एक नहीं हो रहा है, तो उसमें से 5 पर भाजपा थी, 5 पर सपा के थे सांसद, अभी विधायक जो सांसद बन गए। चुनाव हो रहा है, शीशा मऊ के जो विधायक था उसके ऊपर मामले दर्ज हैं, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई, इसलिए वहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। अब बाकी 9 पर सांसद बन गए विधायक, इसलिए। तो ये उत्तर प्रदेश, इसमें जो है फर्क है। योगी आदित्यनाथ जो है पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं कि इन 10 में से कम जो है 8-9 सीटें जीती जाए, जिसमें एक आपका बताइए करहल की सीट भी है, जिसको सबकी निगाह है उस सीट पर। तो ये समीकरण उत्तर प्रदेश का है, जिसमें लालू प्रसाद भी घुस गए हैं। अच्छा सर, मुलायम सिंह यादव का परिवार, पुश्तैनी सीट करहल, एक तरफ मुलायम सिंह यादव परिवार का पुत्र और दूसरी तरफ जो है मुलायम सिंह यादव के परिवार के दामाद, तो वोटर कन्फ्यूज नहीं करेगा? क्या होगा? यही न वहाँ पर चाल चल दी है बीजेपी ने कि परिवार में ही लड़ाई लगवा देना है। क्योंकि देखिए करहल से जो है यादवों का वर्चस्व, वहाँ साक भी हैं, तो यादव सर कन्फ्यूज करेंगे ना यहाँ पर। मेन उसी को तोड़ना है। पिछली बार भी भाजपा ने कोशिश की थी 2022 में, है ना, लेकिन भाजपा उसमें असफल रही। भाजपा की यह चाल नहीं चल सकी वहाँ पर, और अखिलेश यादव जीत गए। इस बार भाजपा ने फिर अखिलेश यादव की घेराबंदी की है, एक तरह से सियासी घेराबंदी कि वहाँ उनके ही परिवार के सदस्य को उतार दिया, ताकि यादव कंफ्यूज हो और अन्य जातियां जो है, सवर्ण है, राजपूत है, ब्राह्मण है, शाक्य हैं, तो शाक्य जाति से तो उतार दी है मायावती अपना प्रत्याशी, शाक्य समाज से, शाक्य समाज से है। अब बाकी जो है वो सब किधर जाते हैं? कहा जाता है राजपूतों का वोट, वैश्यों का वोट, या सब ब्राह्मणों का वोट वो बीजेपी का है। पिछली बार इस सीट पर, मतलब करहल सीट पर, राजपूत का वोट भी बंटवारा हुआ था, चबट गया था, भारी जीत हुई थी अखिलेश यादव की, तो उसमें कुछ हिस्सा राजपूतों का भी गया था। इसलिए यादव तो देते ही हैं। यादव का वोट अगर तोड़ लिए इस बार योगी आदित्यनाथ, तो कहीं न कहीं से अखिलेश यादव मात खा सकते हैं। तो सर इस घेरेबंदी में अगर लालू प्रसाद के दामाद अगर डिफीट हो जाते हैं, हार जाते हैं,
शिकस्त उनको मिल जाती है, तो क्या होगा, इसका मैसेज क्या जाएगा उत्तर प्रदेश की सियासत में? देखिए, उत्तर प्रदेश दो है, उत्तर भारत में जो है दो नेता है। यादवों का यादव लैंड कहा जाता है, काऊ लैंड कहा जाता है इसको, उत्तर प्रदेश को और बिहार को। मतलब यादवों का के वर्चस्व की राजनीति है। उत्तर प्रदेश में भी यादवों का वर्चस्व है जातिगत समीकरण से, बिहार में तो 16-17% का नया आंकड़ा भी आ गया है। तो इस हिसाब से दोनों यादव, कहीं ना कहीं दोनों यादवों की घेराबंदी वहाँ कर ली गई है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ ने कर ली थी। अगर तेज प्रताप यादव वहाँ हार जाते हैं और भाजपा जीत जाती है तो दोनों की एक साथ जो है मात, दोनों को मात मिलेगी। अब कहिएगा उसका क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक सीट जीत जाएगी, अखिलेश यादव पर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि लोकसभा में भारी जीत हासिल हुई है सपा को उत्तर प्रदेश में। तो इस बार अगर विधानसभा में शिकस्त खाती है सपा तो कहीं न कहीं इनकी जो पीडीए पॉलिसी है ना, पिछड़ा दलित अकलियत की जो पॉलिसी पर चल रहे हैं अखिलेश यादव, उसकी भी परख हो जाएगी। उसमें भी कहीं न कहीं बिखराव का एक दृश्य उत्पन्न होगा। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो तेज प्रताप यादव जो है लालू प्रसाद के दामाद, वो अगर हार जाते हैं तो बिहार में भी कहीं न कहीं भाजपा इसको भुनाएगी। इनके दामाद हार गए, वहाँ यादव इनको छोड़ दिए, यादव इनको भूल गए, तो यादवों में एक संदेश देने की कोशिश करेगी। तो भाजपा की यही दो धारी चाल है, इसलिए सैफई परिवार के ही सदस्य को उतारा गया है मैदान में। बहुत गहरी चाल जो है योगी आदित्यनाथ ने चली है। तो आप समझ गए होंगे कि लालू प्रसाद के किस दामाद की घेरेबंदी होगी, कहाँ होगी और कौन कर रहा है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।